तो कंटेनर में भरे हुए थे कई छुपकर सफर करने वाले लोग, पर जब कस्टम्स ने चेक किया तब अंदर कोई नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर को लगा कि इस कंटेनर के साथ कुछ गड़बड़ है, तो उसने अपने एक आदमी को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। इंस्पेक्टर खुद कंटेनर के बाहर खड़ा रहा और फिर अपने आदमी को गोली चलाने का ऑर्डर दिया। गोली लगते ही सब कुछ साफ हो गया। इंस्पेक्टर ने वापस कंटेनर की तरफ आकर धमकी दी कि अगर सबने आकर सरेंडर नहीं किया तो गोलियों से भून देंगे। लेकिन छुपे हुए लोग समझ गए थे कि चाहे वे बाहर आए या नहीं, बचने का कोई चांस नहीं है। तभी मियां ने देखा कि कंटेनर के ऊपरी हिस्से में कुछ जगह बाकी है, तो वो चढ़कर वहां पहुंच गई। लेकिन इंस्पेक्टर की सबर की सीमा टूटने ही वाली थी। तभी अचानक आयरन गेट खुल गया, लेकिन उस जगह पर कोई खून का निशान नहीं था। इंस्पेक्टर ने बिना टाइम वेस्ट किए एक लड़की को गोली मार दी और उसके बाद सबको ठिकाने लगाने का ऑर्डर दे दिया। गोलियां आयरन प्लेट्स को चीरते हुए अंदर के लोगों को छलनी कर गई। निया ने अपने मुंह पर हाथ रखा, डर के मारे कोई आवाज ना निकले। आखिरी बचे हुए बच्चे को भी गोली मार दी गई। इंस्पेक्टर के जाने के बाद निया ने कांपते हुए अपना फोन निकाला और अपने पति को मैसेज किया कि वो जल्दी से जल्दी किसी जगह पर छुप जाए, वरना गोलियों का निशाना बन जाएगा। शुरुआत में मियां और उसके पति एक ही कंटेनर में थे, लेकिन बीच में कंटेनर का दरवाजा खोला गया और बहुत सारे लोग अंदर घुस गए। अफरा तफरी के बीच निक को दूसरे कंटेनर में भेज दिया गया और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। अब मियां अकेली थी और उसकी सर्वाइवल की डरावनी जर्नी शुरू हुई। उसे नहीं पता कि उसका पति जिंदा है या मर चुका है, लेकिन उसके पास भगवान की दया के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसी रात समुद्र में एक तूफान आ गया और जहाज को स्टेबल रखने के लिए कप्तान ने कुछ कंटेनरों को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया, जिसमें मियां का कंटेनर भी था। अगली सुबह जब वो जागी तो कंटेनर पूरी तरह से 180 डिग्री घूम चुका था और वो खुद को खुले समुद्र में घिरा हुआ पाती है। उसने अपने पति को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी। फिर उसने बैकअप फोन निकाला, लेकिन उसे बैकअप फोन का पासवर्ड याद नहीं रहा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके पेट में बच्चा, जो काफी देर से हिल नहीं रहा था। इस बीच समुद्र का पानी भी अंदर आ रहा था। उसने कंटेनर में मौजूद चीजों से रिसाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। इस तरह के रोमांचक सीन देखकर आपको कैसा फील होगा कि ये फिल्म कितनी इंटेंस और इमोशनल जर्नी पर लेकर जाती है। आखिरकार निया की सर्वाइवल जर्नी और उसकी जदोजहद कैसे खत्म होती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद वो बाहर देखती है और देखती है कि उसके पति का कंटेनर, जिसका नंबर 107 था, वो डूब रहा है और थोड़ी ही देर में वो कंटेनर समुद्र में गायब हो जाता है। बिल्कुल निराश होकर मिया अपना छोटा बैग निकालती है, सोचती है कि अब अपने पति के साथ मर जाएगी, लेकिन तभी उसके पेट में कुछ हलचल होती है। उसका बच्चा पेट में लात मार रहा होता है। मिया सुसाइड का ख्याल छोड़ देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा भी मर जाए। अगले दिन वो अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश शुरू करती है और सबसे पहले खाने का इंतजाम करना होता है। वो आखिरी लकड़ी के बॉक्स को खोलती है, उम्मीद करती है कि कुछ अच्छा निकलेगा, लेकिन डायरेक्टर का मूड अच्छा नहीं था। उसने उसे और खाने के डिब्बे दिए। वो डायरेक्टर और राइटर को गुस्से में कोसती है, लेकिन कुछ बचाने वाले टेप का इस्तेमाल करके वो पानी के रिसाव को रोकती है और एक पाइप की मदद से पानी को बाहर निकालने का इंतजाम करती है। वो रोज की तारीख और पानी का लेवल लिखती रहती है। उसके पास एक रोटी का टुकड़ा, 2 बोतलें पीने का पानी और कुछ सिंपल आउटडोर सामान होता है। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। शुक्र है कि वो उसके पति निक का फोन है। निक ने मिया का मैसेज देखकर कंटेनर से भागने का मौका पाया और अब भी कहीं पर छुपा हुआ है। निक ने मिया की हालत के बारे में जानकर उसे बचाने का तरीका ढूंढने की बात की और उसे हर हाल में जिंदा रहने के लिए कहा। बोलने में जितना आसान लगता है, हालात उतने ही कठिन होते हैं। मिया का पानी का बैग फट जाता है और उसी रात एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। निक का फोन फिर आता है, लेकिन मिया का हाथ फिसल जाता है और फोन पानी में गिर जाता है। तीसरे दिन मिया ने बच्चे को सक्सेसफुली जन्म दिया। ये प्रोसेस काफी ही इंटेंस और परेशान करने वाली थी, इसलिए इसे दिखाना सही नहीं होगा। बच्चे के जन्म ने मिया को उम्मीद दी, लेकिन नई प्रॉब्लम आ जाती है। उसे दूध बनाने के लिए कुछ खाना होगा ताकि बच्चा जिंदा रह सके, लेकिन कंटेनर के अंदर फंसने के कारण खाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक हैंड ड्रिल है और कंटेनर को तोड़ना शुरू कर देती है। एक और दिन बीत जाता है। अब रोटी का सिर्फ आखिरी टुकड़ा बचा है और एक आखिरी डिब्बा, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो हार नहीं मानेगी। कुछ दिनों बाद अचानक हुई बारिश ने उसकी जान बचा ली। अब कम से कम उसके पास पानी है, लेकिन दूध बनाने के लिए अभी भी काफी कम है। वो हिम्मत रखती है और कंटेनर को खोलने की कोशिश करती रहती है। औरतें तो नाजुक होती है, पर माँ बनने पर वो किसी भी चीज के लिए तैयार हो जाती है। ये बात मियाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो कंटेनर में एक छेद बनाने में सफल हो जाती है और सूरज की एक किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। उसके लिए वो धूप ही उम्मीद है और उसे और उसके बच्चे को जिंदा रखने की ताकत देती है। वो कंटेनर से बाहर निकलकर चारों ओर देखती है और चारों तरफ
फैला समंदर उसे डरा देता है, लेकिन उसकी गोद में ये बच्चा उसे हिम्मत देता है कि किसी भी हालत में जिंदा रहना है। जैसे ही वो आराम करने के लिए लेटती है, अचानक उसे आसमान में एक हवाई जहाज दिखाई देता है। वो जल्दी से अपने कंटेनर में जाती है, एक टूटी हुई LCD टीवी से कांच का टुकड़ा निकालती है, लेकिन बाहर निकलते वक्त एक नुकीली मेटल की चादर से उसकी जांघ पर गहरा घाव हो जाता है। वो दर्द की परवाह किए बिना शीशे के टुकड़े से हवाई जहाज की ओर इशारा करती है, फिर कंटेनर में वापस आकर लोहे के तार और कॉपर की तारों से टांके लगाती है। शराब का इस्तेमाल शराब की तरह करती है और दर्द को सहन करके घाव को एक एक करके सील देती है। निक फिर फोन करता है, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं होती। वो एक कंटेनर ढूंढने में कामयाब होता है, लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है और भागते वक्त गोली भी लग जाती है। निक अब आखिरी सांसें ले रहा होता है और मिया से अलविदा कहने के लिए फोन करता है। फोन करने के बाद निक और मिया हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। अब तक 20 दिन बीत चुके होते हैं और कंटेनर के अंदर पानी भी भर चुका होता है। मिया एक टेम्परेरी राफ्ट बनाकर उस पर खुद को टिका लेती है। तब अचानक उसे एक बोट दिखाई देती है। दो औरतें उसे बचाती हैं और जैसे ही वो राफ्ट पर चढ़ती है, देखती है कि एक छोटा बच्चा अंदर है। उन्हें पता चलता है कि मिया अभी भी जिंदा है और वो उसे बचा लेती हैं। हालांकि ये थोड़ा झूठ सा लग सकता है, लेकिन ऐसी ब्रेव मदर के लिए ऐसा खुशहाल अंत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।